बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 6। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे न्यू काउंटडाउन 6 थर्ड एडिशन यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज 1B क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। हमें सेट दिए गए हैं। अब देखें ये जो सेट हैं, ये सेट जो हैं वो टेबुलर फॉर्म में दिए गए हैं। हमने सेट बिल्डर फॉर्म में इनको कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था फर्स्ट क्वेश्चन को, उसमें हमने क्या किया था, इनको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट किया था। ठीक है, अब ये जो हैं ये आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म थी, उसको हमने टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट किया था, मीन इस फॉर्म में किया था। अब ये उसका ऑपोजिट है, ये अब सेट बिल्डर फॉर्म में हमने इसको इस तरह की फॉर्म में लेके आना है। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म में लेके आना है। सो स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन देखें, आपको दिया गया है फर्स्ट पार्ट, P इज इक्वल टू ABCZ। अब इसको हमें समझना होगा कि ये कौन सा सेट है। अब हमें नज़र आ रहा है कि ये इंग्लिश के अल्फ़ाबेट हैं और A to Z तक हैं। ठीक है, सो अब हमने इसको जो है वो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे आप जो वही बात है जो X सच दैट X या Y सच दैट Y, कोई भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो आपने ये एक राइट करना है, P है आपके पास, हम यहाँ पे राइट करेंगे P इज़ इक्वल टू, यहाँ पे ब्रैकेट लगा लें, X सच दैट X। ठीक है, ये आपने जितने भी आपके सेट है उनमें ये वाली बात तो आपने लिखनी है। Y सच दैट Y लिख लें, कोई भी आप यहाँ पे जो है वो नंबर ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे X सच दैट X लिख लिया है। अब आगे आपने स्टेटमेंट लिख देनी है कि ये क्या है। हमें नज़र आ रहा है कि ये इंग्लिश के लेटर हैं। ठीक है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर हैं, तो यहाँ पे हम राइट कर देंगे X सच दैट X इज़ अ लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है, अब देखें ये आपके पास जो थी वो टेबुलर फॉर्म थी, ये सेट बिल्डर फॉर्म में आपने इसको इस तरह से राइट कर दिया। पार्ट नंबर 2 देखें, पार्ट नंबर 2 में आपको क्यू दिया गया है, क्यू सेट है 2 4 6 सो ऑन। अब देखें जो हमें सीक्वेंस नज़र आ रहा है वो ये कि 2 है, 2 के बाद 4 है, 4 के बाद 6 है, मीन ये इवन नंबर्स हैं। ठीक है, सो ये इवन नंबर का सेट है, लिमिट हमें नहीं बताई हुई, सो हम क्या करेंगे, क्यू राइट करेंगे, यहाँ पे इक्वल लगाएंगे, कर्ली ब्रैकेट लगाएं, यहाँ पे आपने लिखना है X सच दैट X इज़ एन इवन नंबर। ठीक है, इवन नंबर, क्योंकि लिमिट नहीं बताई कि कहाँ तक है, सो ऑन है, सो आप यहाँ पे एन इवन नंबर राइट कर देंगे। ठीक है, सो ये आपके पास जो है वो सेट बिल्डर फॉर्म आ गई है इस वाले सेट की। पार्ट नंबर 3 की जानिब चलेंगे। आर दिया गया, R इज इक्वल टू 1 3 5 से लेके 9 तक। अब ये वाला जो सीक्वेंस है ये हमें नज़र आ रहा है ऑड नंबर है, लेकिन 1 to 9 है। सो यहाँ पे अब हम ये वाला जो सेट का नेम है वही आपने लिखना है, उसको चेंज नहीं करना। R इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट लगाएं, यहाँ पे वही बात आप लिखेंगे X सच दैट X, ठीक है, इज़ एन ऑड नंबर लेस देन 10, क्योंकि लास्ट लिमिट हमें नज़र आ रही है 9 है, इट्स मीन ये 10 से लेस देन है। सो हम यहाँ पे राइट कर देंगे X सच दैट X इज़ एन ऑड नंबर लेस देन 10। ठीक है, तो ये आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म आ गई है इस वाले सेट की। पार्ट नंबर 4 की जानिब चलेंगे। पार्ट नंबर 4 में वैल्यू दी गई है S इज इक्वल टू 1 4 9 16 25। अब इस सीक्वेंस को समझने की ज़रूरत है कि ये क्या है। 1 है, 1 के बाद 4 है। अब देखें आप ये कह सकते हैं कि जी 2 ऐड करके ले रहा है, लेकिन 4 के बाद फिर 9 है, 2 आप स्किप करते हैं तो उसके बाद 7 आना चाहिए था। ठीक है सॉरी 3 स्किप करते आप तो आपके पास 8 आना चाहिए था। 5 6 7 को स्किप करते हैं, 9 के बाद डायरेक्ट 16 है, फिर आप देखें 25 है। अब इस सीक्वेंस को समझने से हमें लग रहा है कि यहाँ पे जो 1 है और 4 है, देखिए 1 किसका स्क्वायर होता है 1 का, 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, 9 ये भी स्क्वायर है 3 का, 16 ये भी स्क्वायर है, 25 ये भी कंप्लीट स्क्वायर है। इट्स मीन ये जो वैल्यूज़ है ना ये हमारे पास स्क्वायर्स में हैं और लेस देन 25 आप कह सकते हैं। ठीक है, या लेस देन आप 30 कह सकते हैं, सॉरी लेस देन 25 तो नहीं कह सकते क्योंकि 25 तो ऐड, लेस देन 30 अभी आपके पास स्क्वायर नंबर हैं लेकिन लेस देन 30 है। सो अब यहाँ पे हम क्या राइट करेंगे, S इज़ इक्वल टू X सच दैट X, ये आपने सब में ही राइट करना है। जब आपने सेट बिल्डर नोटेशन में कन्वर्ट करने हैं किसी सेट को तो आपने ये जो है वो इस तरह से राइट करना होता है। आपकी मर्जी, आप यहाँ पे Y ले लें, X ले लें, N ले लें, M ले लें, जो मर्जी ले लें। तो X लिया था मैंने तो वही हम उसको कंटिन्यू करेंगे। X सच दैट X
इज़ आ स्क्वायर नंबर, कि ये स्क्वायर नंबर है, ठीक है, स्क्वायर नंबर्स लेस देन 30, ठीक है, क्योंकि 25 के बाद जो नेक्स्ट वैल्यू स्क्वायर की आ रही है 5 के स्क्वायर के बाद 6 का होता है वो 36 होता है, तो वो नहीं है, तो इसलिए हम ये वाला इस तरह से राइट कर देंगे एक्स सच दैट एक्स इज अ स्क्वायर नंबर लेस देन 30। पार्ट नंबर 5 की जानिब चलेंगे। पार्ट नंबर 5 में देखें आपको जो है वो मंथ्स के नेम दे दिए गए हैं, जनवरी, जून एंड जुलाई। अब इनमें जो चीज़ कॉमन है ना वो हमें नज़र आ रही है कि ये जो फर्स्ट लेटर है ना तीनों का ये जे है, इट्स मीन ये उन मंथ्स के नेम है जो स्टार्ट होते हैं जे के साथ। सो यहाँ पे अब हम राइट करेंगे टी इज़ इक्वल टू, करली ब्रैकेट लगाएं, ठीक है, अब हम यहाँ पे राइट कर देंगे एक्स सच दैट एक्स इज़ द नेम ऑफ मंथ, नेम ऑफ आ मंथ बिगनिंग, ठीक है, जो स्टार्ट होते हैं, या स्टार्टिंग भी लिख सकते हैं, विद जे, ठीक है, कि जे से जो नंबर स्टार्ट होते हैं ना, मंथ जो स्टार्ट होते हैं उनके ये नेम दिए गए हैं, जनवरी, जून एंड जुलाई। सो आपने इस तरह से इसको स्टेटमेंट की फॉर्म में राइट कर देना है। देखिए पार्ट नंबर 6 में आपको दिया गया है एम सेट और उसमें जस्ट 2 है। अब 2 को हम क्या कहें, हमें नज़र आ रहा है वैसे तो ये आप देखें तो इवन नंबर है, अब ये फर्स्ट इवन नंबर है, या आप ये भी कह सकते हैं कि ये स्मॉलेस्ट इवन नंबर है, क्योंकि सबसे छोटा इवन नंबर 2 ही होता है। सो हम यहाँ पे अब राइट कर देंगे एम इज़ इक्वल टू, करली ब्रैकेट लगाएं, एक्स सच दैट एक्स इज़ द स्मॉलेस्ट इवन नंबर, ठीक है, इस तरह से आप राइट कर देंगे तो ये आपकी सेट बिल्डर फॉर्म आ जाएगी। पार्ट नंबर 7 की जानिब चलेंगे। पार्ट नंबर 7 में आपको वैल्यूज़ दी गई है ट्यूसडे और थर्सडे। अब देखें ये तो एक तो हमें पता है कि ये नेम ऑफ वीक हैं, ठीक है, डेज़ जो हैं वो वीक के, जो सॉरी वीक नहीं है, डेज़ ऑफ वीक हैं, लेकिन एक चीज़ वो इनमें कॉमन है वो ये है, फर्स्ट लेटर और फर्स्ट लेटर दोनों का टी है, इट्स मीन ये आपके वो वाले नेम हैं वीक के, डेज़ के, वीक के, जो कि स्टार्ट होते हैं टी से। सो यहाँ पे अब हम राइट करेंगे वी इज़ इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज़ आ वीक डे, या डेज ऑफ वीक कह सकते हैं आप, स्टार्टिंग या बिगनिंग भी राइट कर लें आप, स्टार्टिंग विद टी, ठीक है, कि आपके वीक के उन डेज़ की नेम है जो टी से स्टार्ट होते हैं। पार्ट नंबर 8 की जानिब चलेंगे। पार्ट नंबर 8 हमें दिया गया है, यहाँ पे देखिए वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अब हमने आई थिंक सो एक्सरसाइज 1A में किया था कि यही वाले हमने नेम लिखे थे। अब देखें ये कितने 1 2 3 4 5 6 7 अब कुछ नेम है, अब हमें ये नज़र आ रहे हैं कि हमने इनको कहीं ना कहीं तो पढ़ा है, ये वाला जो सीक्वेंस है हमने कहीं देखा है। अब ये जो नेम है ना, ये आपके पास जो नेम है ये रेनबो के कलर के नेम है, ठीक है, किसके कलर के नेम है, रेनबो के कलर के नेम है। सो यहाँ पे अब हम राइट कर देंगे, ये एक्स है तो हम यहाँ पे एक्स ही लिखेंगे, एक्स इज इक्वल टू, करली ब्रैकेट लगाएं, एक्स सच, ये ठीक से बनाइएगा इस तरह से, एक्स सच दैट एक्स इज आ कलर इन रेनबो, ठीक है, कौन से कलर हैं जो रेनबो में कलर होते हैं, ये वो वाले कलर हैं, ठीक है। सो इस तरह से आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म में राइट कर देंगे। पार्ट नंबर 9 की जानिब चलेंगे। 4 8 12 16। अब देखें ये 4 है, 4 के बाद 8 है, 8 के बाद 12 है, इट्स मीन ये 4 के मल्टीपल्स चल रहे हैं, लिमिट हमें नहीं दी गई, 4 के मल्टीपल्स हैं। तो यहाँ पे अब हम राइट करेंगे ए इज़ इक्वल टू, करली ब्रैकेट लगाएंगे, एक्स सच दैट एक्स इज़ मल्टीपल ऑफ 4, किसके मल्टीपल हैं, 4 के मल्टीपल हैं। इस तरह से आपने इसको राइट कर देना, ठीक है। पार्ट नंबर 10 की जानिब चलेंगे। पार्ट 10 आपको दिया गया सी इज इक्वल टू 3 6 9। अब ये देखें ये भी एक सीक्वेंस है, अब ये मल्टीपल है 3 के बाद 6 6 9 सो ऑन जा रहे हैं। सो यहाँ पे अब हम राइट करेंगे सी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है, कि ये आपके पास क्या है, 3 के मल्टीपल है। पार्ट नंबर 11 देखें। पार्ट नंबर 11 में हमें वैल्यू दी गई है
ई इज़ इक्वल टू 21, 28, 35, 49, 42, 49। अब अगर आप इनका सीक्वेंस देखें तो 21 के बाद 28, 35, अब ये किसी टेबल में आते हैं, ठीक है। अब ये किसी के मल्टीपल्स हैं, 7 के मल्टीपल्स हैं, लेकिन आप इसको राइट कैसे करेंगे? 21 है, इट्स मीन ये 20 से ग्रेटर है। यहाँ पे 49 है, इट्स मीन ये 50 से लेस है। हम ये कह देंगे कि आपके पास ये 7 के मल्टीपल हैं, 20 से ग्रेटर और 50 से लेस है, या आप ये कह सकते हैं कि बिटवीन 20 एंड 50। सो यहाँ पे अब हम राइट करेंगे ई इक्वल करली ब्रैकेट लगाएं x सच दैट x इज मल्टीपल ऑफ 7 बिटवीन 20, मीन 20 के बिटवीन में है, बिटवीन 20 एंड 50, ठीक है। इस तरह से ये सेट बिल्डर फॉर्म में आप राइट कर देंगे। पार्ट नंबर 12 देखें, लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, 6, 12, 18। अब ये देखें क्या है, मल्टीपल्स हैं किसके? 6 के, लेकिन कितने हैं? 18 तक हैं। फर्स्ट 3 आप कह सकते हैं, ये मल्टीपल ऑफ 6 लेस देन जो है वो 19 कह सकते हैं आप। यहाँ पे आप मतलब इन जो सेट बिल्डर फॉर्म होती है ना, इसमें आपने जो स्टेटमेंट नेक्स्ट राइट करनी होती है ना, वो आप चेंज भी कर सकते हैं, वो थोड़ी डिफरेंट हो सकती है, तो ठीक हो जाएगा, कोई इशू नहीं। आप ये भी लिख सकते हैं कि फर्स्ट 3 मल्टीपल्स ऑफ 6 हैं, आप ये भी राइट कर सकते हैं मल्टीपल ऑफ 6 लेस देन 19, ठीक है। हम यहाँ पे राइट करेंगे n इज इक्वल टू x सच दैट x इज फर्स्ट 3 मल्टीपल्स। आपकी बुक के लास्ट पे आंसर ये है, तो हम इसीलिए ये राइट करेंगे, ठीक है। फर्स्ट 3 मल्टीपल्स ऑफ 6, लेकिन अगर आपके टीचर आपको ये करवाते हैं कि इज मल्टीपल ऑफ 6 लेस देन 19, तो भी ये स्टेटमेंट जो है वो आपके पास ट्रू ही होगी। सो इस क्वेश्चन का ये वाला आंसर है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। अब हमने इनको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट किया है। जैसे हमने सेकंड क्वेश्चन जहाँ से उसका स्टार्ट लिया था वो टेबुलर फॉर्म में था, आपने उसको कन्वर्ट किया था बिल्डर फॉर्म में, लेकिन अब ये वाली जो वैल्यूज़ हैं ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दी गई हैं, आपने इनको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सो स्टार्ट करेंगे, मीन आपने जो एलिमेंट्स के नेम हम कोमा से सेपरेट कर देने हैं, और इसको जो है वो आप कोई नेम भी दे सकते हैं, ठीक है। देना है तो आप दे लें, नहीं तो आप वैसे ही राइट कर सकते हैं। अब देखें सेट ऑफ डेज इन अ वीक, सेट ऑफ डेज इन अ वीक को आप कैसे जार करेंगे? आप ए इज इक्वल टू राइट कर लें, तो सेट ऑफ डेज इन अ वीक। अगर आप ये सेट को नेम नहीं देना चाह रहे तो कोई इशू नहीं है, आप नेम ना भी दें, ठीक है। सेट ऑफ डेज इन अ वीक, अब वीक में कितने डेज होते हैं आपको पता है, संडे से हम स्टार्ट लेंगे, SUNDAY संडे, फिर मंडे, ट्यूसडे, ठीक है। आप सो ऑन यहाँ पे राइट कर सकते हैं, या फुल नेम भी सबके राइट कर देंगे, क्योंकि संडे से लेके जब आप सो ऑन राइट करके नेक्स्ट आप लास्ट डे राइट कर देंगे जो कि सैटरडे है, तब भी पता चल जाएगा कि ये सेट ऑफ डेज इन अ वीक के ही है, ठीक है। ट्यूसडे के बाद हम अब नेम सारी राइट कर लेते हैं, वेडनेसडे, यहाँ पे राइट हम करेंगे थर्सडे, फ्राइडे, आपने ये कॉमा जो है लाजमी लगाना है, ठीक है, एंड लास्ट पे सैटरडे। ये आप इस तरह से राइट कर देंगे, आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म टेबुलर फॉर्म आ गया, ठीक है। पार्ट नंबर 2 देखें, सेट ऑफ 1 डिजिट नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर जो है वो स्टार्ट होते हैं 1 से, ठीक है, ऑनवर्ड सारे नंबर्स होते हैं, लेकिन उन्होंने हमें जस्ट वो वाले नंबर पूछा है जो 1 डिजिट है, मीन जिनका जस्ट एक ही डिजिट होता है। तो यहाँ पे अब हम आप सेट को नेम नहीं भी दें तो ऐसे ही राइट कर दें, करली ब्रैकेट लगाएं। अब 1 डिजिट पहला कौन सा नेचुरल नंबर है? 1, फिर आ जाएगा 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब 10 भी नेचुरल नंबर है, लेकिन हमें कंडीशन दे दी थी 1 डिजिट होना चाहिए, तो 1 डिजिट जस्ट ये वाले होते हैं, तो आप यहाँ तक इसको इस तरह से राइट कर देंगे। पार्ट नंबर 3 की जानिब चलेंगे। पार्ट नंबर 3 आपको दिया गया सेट ऑफ इवन नंबर्स। इवन नंबर्स का सेट है बिटवीन 12 एंड 21। 12 और 21 के बिटवीन में आपने राइट करने हैं इवन नंबर। अब 12 के बिटवीन में 12 के बाद जो आ रहा है वो आप राइट करेंगे। 12 के बाद इवन नंबर 14 होता है,
फिर 16 होता है, फिर 18 होता है, फिर आपके पास 20। आप 20 तक ही राइट करेंगे क्योंकि उन्होंने बिटवीन कहा है, 12 और 21 को ऐड नहीं करना है, इसके बिटवीन में ये वाले इवन नंबर आ रहे थे तो आपने इस तरह से इसको राइट कर देना है। ठीक है, पार्ट नंबर 4 की जानिब चलेंगे। पार्ट नंबर 4 है आपके पास सेट ऑफ ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स का सेट है बिटवीन 10 एंड 20। 20 और 10 के बिटवीन में ऑड नंबर का सेट आपने लेना है। अब 10 के बिटवीन में क्या है, 10 के बाद जो है ऑड नंबर आता है फर्स्ट वो 11 है, फिर 13 है, फिर आपके पास 15 है, 17, 19। ठीक है, यहाँ तक 20 के बिटवीन में लेने थे तो 11 से लेके 19 तक आपके पास ऑड नंबर आ गए। इस तरह से आप इसको राइट कर देंगे। पार्ट नंबर 5 की जानिब चलेंगे। पार्ट नंबर 5 है सेट ऑफ द फर्स्ट 5 प्लैनेट। अब जो 5 प्लैनेट है ना सोलर सिस्टम के उनके हमने नेम राइट करने हैं फर्स्ट 5 की। सबसे पहला हमें पता है मरकरी होता है, ठीक है, मरकरी राइट करें। फिर आपके पास जो है वो सेकंड होता है वीनस, फिर अर्थ, मार्स, और लास्ट पे जो 5 वाला है वो आपके पास जुपिटर होता है। तो आप ये राइट कर देंगे। ठीक है, अब ये फर्स्ट प्लैनेट के नेम है सोलर सिस्टम के। जो प्लैनेट थे उसने फर्स्ट 5 कहा था तो आपने सीक्वेंस के साथ इनको इस तरह से राइट कर देना है। पार्ट नंबर 6 देखें, लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। सेट ऑफ 2 डिजिट नंबर्स, मतलब 2 डिजिट नंबर्स का आपने जो है वो सेट लेना है, लेकिन जस्ट 2 डिजिट का हो। सारे नंबर्स जिनमें 2 डिजिट आ रहे हैं, अब 2 डिजिट कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 10 से स्टार्ट होते हैं, और 2 डिजिट कहाँ तक जाते हैं, 99 तक जाते हैं। 100 पे जाएं तो वो आपके पास 3 डिजिट आ जाता है। तो इसलिए अब हम यहाँ पे क्या राइट करेंगे, हम स्टार्ट लेंगे 10 से कि 2 डिजिट का फर्स्ट नंबर यही होता है, फिर 11, 12, 13। अब ये सारे तो नहीं लिख सकते आप, ठीक है, तो लास्ट वाला आप यहाँ पे अब राइट कर दें। कौन सा है, 2 डिजिट नंबर लास्ट वाला। 2 डिजिट नंबर जो है वो लास्ट वाला 99 है। सो आप यहाँ पे राइट कर देंगे 99। ठीक है, इस तरह से आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है।